देश के सबसे खतरनाक पहलवान थे दारा सिंह। 200 किलो के किंग कॉन्ग को चटा दी थी धूल। रोजाना खाते थे चांदी। 130 किलो के दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को पटखनी देते हुए रिंग के बाहर ही फेंक दिया था। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। आजादी के बाद दारा सिंह ने कुश्ती की परंपरा को आगे बढ़ाया और दुनिया के नंबर 1 रेसलर के रूप में उभरे। बचपन से ही पहलवानी के प्रति उनका जुनून था। जहां भी मौका मिला दारा सिंह ने सबको अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अखाड़े में उतरते ही विरोधी पहलवान कांपने लगते और पानी पानी हो जाते। उन्होंने कुश्ती में अनगिनत रिकॉर्ड्स कायम किए और फिर फिल्मी दुनिया में अपना जलवा बिखेरा। आज के इस वीडियो में हम आपको दारा सिंह की कुछ अद्भुत और अनसुनी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 19 नवंबर 1928 को दारा सिंह का जन्म हुआ था। जन्म के समय परिवार वाले इस बात से अनजान थे कि उनके यहाँ हनुमान जी की छवि ने जन्म लिया है। बच्चे का नाम रखा गया दीदार सिंह रंधावा, जिसे बाद में प्यार से दारा सिंह कहा जाने लगा। दारा सिंह कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर खेती में लग गए थे। उन्हें बचपन से ही कुश्ती का शौक था और इसलिए दारा सिंह ने बचपन से ही अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दारा सिंह अपनी टीनेज में दूध में मक्खन के साथ 100 बादाम रोज खाकर कई घंटे कसरत करते थे। इसके बाद उन्होंने शौकिया तौर पर कुश्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। न ही कोई ये जानता था कि ये शौक एक छोटे से गांव के लड़के को विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान के रूप में इतना मशहूर कर देगा कि बाहुबल के लिए उसका नाम मिसाल के तौर पर लिया जाएगा। इसी बीच 1947 में दारा अपने चाचा के साथ नौकरी की तलाश में सिंगापुर चले गए। सिंगापुर में वो ड्रम बनाने वाली एक मिल में काम करने लगे। इसी बीच दारा सिंह के सुपरवाइजर ने उनके शरीर को देखकर सोचा कि उनमें रेसलर बनने की अपार क्षमता है और फिर उन्होंने दारा सिंह को दंगल में उतरने की सलाह दी। जिसके बाद दारा सिंह ने 20 साल की उम्र में सिंगापुर में ही प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। वो सिंगापुर में ग्रेट वर्ल्ड स्टेडियम के कोच हरनाम सिंह की देखरेख में ट्रेनिंग ले रहे थे। साथ ही साथ अपना गुजारा करने के लिए मिल में नौकरी भी कर रहे थे। 20 साल की उम्र में उनकी हाइट 6 फीट 2 इंच और वजन 127 किलोग्राम के करीबन था। अपनी बॉडी बनाए रखने के लिए दारा सिंह बड़ी ही तगड़ी डाइट लेते थे। वो रोजाना 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद खाना खाते थे। दारा सिंह दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाते थे। वो रोजाना 2 लीटर दूध, 100 ग्राम बादाम, 100 सिल्वर वर्क, मुरब्बा, शुद्ध घी, आधा किलो मीट और 6 से 8 रोटी खा जाया करते थे। साथ ही रोजाना ठंडाई भी पीते थे। अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए दारा सिंह हफ्ते में 1 दिन उपवास भी रखते थे, जिससे कि उनके शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाए और उनका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त बना रहे। धीरे धीरे दारा सिंह रेसलिंग में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने साल 1949 में कुआलालंपुर में उस वक्त के मशहूर पहलवान तरलोक सिंह को हराया था। इस जीत के साथ ही उन्हें चैंपियन ऑफ मलेशिया का खिताब दिया गया और फिर तो उन्हें हर कोई जानने लगा। दारा सिंह ने कई कुश्तियों में जीत का बिल्कुल बजाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रेसलर किंग कॉन्ग के साथ उनका मुकाबला आज तक याद किया जाता है। दारा सिंह के आगे दुनिया के बड़े बड़े पहलवान टिक नहीं सके। दारा सिंह ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के 200 किलो के किंग कॉन्ग जैसे पहलवान को धूल चटाकर इतिहास रचा दिया। 130 किलो के दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को पटकनी देते हुए रिंग के बाहर ही फेंक दिया था और दारा सिंह का ये दांव हैरान कर देने वाला था। बता दें कि दारा सिंह ने अपने करियर में करीबन 500 प्रोफेशनल कुश्तियां लड़ी और सारी जीती। इसमें उन्होंने कनाडा के जॉर्ज गॉर्डियनगो, न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा जैसे बड़े नाम के साथ कुश्ती लड़ी और उन्हें हराया भी। दारा सिंह एक ऐसे रेसलर रहे जिन्होंने कभी कोई मैच नहीं हारा। उन्होंने अपने जमाने के तमाम रेसलर्स को रिंग में हराकर खूब ट्रॉफी जीती थी। फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले दारा सिंह ने 500 कुश्तियों में जीत हासिल की थी। वो रुस्तम हिंद और वर्ल्ड चैंपियन थे। उन्होंने कई मौकों पर देश का नाम ऊंचा किया और 1996 में उन्हें हॉल ऑफ द फेम और 2018 में WWE हॉल ऑफ द फेम का खिताब मिला। 1983 में दारा सिंह ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया था। रेसलिंग के साथ साथ दारा सिंह एक्टर, डायरेक्टर और पॉलिटिशियन भी रहे। उन्होंने साल 1952 में फिल्म संग दिल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बतौर एक्टर अपनी खास पहचान बनाई। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में दारा सिंह ने भगवान हनुमान का किरदार निभाया, जिसके बाद उन्हें कई जगह भगवान की तरफ पूजा जाने लगा और कहा जाता है कि इस किरदार के लिए दारा सिंह ने नॉन-वेज खाना तक छोड़ दिया था। दारा सिंह फिल्म जब वी मेट में आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आए थे। 1998 में दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और साल 2003 में वो राज्यसभा सांसद बने। इसके अलावा जाट महासभा के अध्यक्ष भी थे। अपनी जिंदगी में रेसलिंग से लेकर एक्टिंग, राइटिंग की फील्ड में हर बाजी जीतने वाले दारा सिंह जिंदगी की जंग में हार गए थे और 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद दारा सिंह को मुंबई की कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही और 12 जुलाई 2012 की सुबह दारा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ उनकी कहानी का अंत हो गया। वैसे आपको दारा सिंह किस रूप में सबसे ज्यादा पसंद है, पहलवान, एक्टर या पॉलिटिशियन? हमें अपना कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।